मैथ अटैच टू स्प्रिंग होता है, या जो है ना हमारे पास कोई सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये हमारे पास आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहले नंबर पे कहते हैं हाउ एवर वी कैन अटैच टू और मोर स्प्रिंग टुगेदर टू होल्ड टू मैसेस। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई है ना, एक है यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच कर लिया, फिर दूसरे मैस के साथ और अटैच करके इसके साथ और मैस भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ रही है। M2 तो the model these latter situation we would need to or more coupled or simultaneous equation to describe the motion of masses or responses of the network। अब वो कहता है वैसे तो ये था जब जो है ना हमारे पास हमने ऐसे कर लिया कि इसके नीचे एक और लगा दिया स्प्रिंग और अटैच कर लिया मैस, ठीक है ना, फिर इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। कौन सी बनेगी? साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। इस तरह के सिस्टम में लेटर सिचुएशन, जो दूसरी सिचुएशन है ना, जिसमें हमने एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे मैस, फिर मैस के साथ और स्प्रिंग लगा के हमने कर लिया है। लेटर सिचुएशन के लिए वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास फिर दो इक्वेशन बनेगी। एक मैस अटैच टू स्प्रिंग के लिए तो ऐसी थी, लेकिन अगर जब हम दूसरा अटैच कर लेंगे तो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे हम मैट्रिसेस बनाते थे, मैट्रिसेस में होता था ना, पहली इक्वेशन होती थी, दूसरी इक्वेशन होती थी, उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते थे, तो सब साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनका सोल्यूशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे आपने एफएससी में या मैट्रिक में पढ़ा होगा कि 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 0, 4x1 प्लस 5y1 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लेते थे हम, तो x1 और y1 की वैल्यूज मिलती थी, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इनको बोलते थे, ठीक है ना। Therefore, in the lecture we will discuss the theory and solution of the system of simultaneous linear equations। हम जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, साइमल्टेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? जैसे वो कहता है कि ये है एक इक्वेशन है इस तरीके से, an, ये सारी इक्वेशन खुद देख लो, ठीक है ना, इसकी जनरल फॉर्म बना रहा है dny dxn, इसके समझ आ रही है ना। फिर an-1 dn-1 और उसके बाद dxn-1, ऐसे करते करते ना फिर आखिर में खत्म होते होते आखिर में जो है कांस्टेंट इस एक y आ जाएगा, ठीक है ना, आगे g ऑफ x। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां पर वो कहता है कि जो d होता है ना, d कैपिटल D शो करता है d बाई डी एक्स को, ठीक है, जो हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हुए यूज करते थे ना, ये नहीं किया था मेरे ख्याल में, एक्सिलरी इक्वेशन नहीं बनाते थे। अच्छा, डी स्क्वायर किसको शो करेगा, सेकंड डेरिवेटिव को, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है। डी एन किसको शो करेगा, अब इसी इक्वेशन को ना हमने चेंज कर सकते हैं डी एक्स एन से, ठीक है ना। ऊपर वाली जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन दी हुई है ना, वहां पर हम जो है ना पहले देखो ए एन डी एन कर सकते हैं, डी एन आगे वाई प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 आगे वाई, वाई की वाई आ रहा है सारा, ठीक है ना, समझ आ रही है। और ए एन माइनस 2 आगे डी एन माइनस 2 और आगे क्या आ रहा है वाई, ठीक है, सारा सो आने से आता रहेगा वाई और ए नॉट वाई, ठीक है। फिर आपने जो है ना वाई को कॉमन निकाल लिया है, आगे जी एफ एक्स था, इस ये चीज क्लियर है, जी एफ टी था, जी एफ टी एक्स नहीं था। तो अब ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 प्लस सो ऑन करते करते आखिर में ए नॉट, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, आगे क्या है जी एफ टी, ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब वो कहता है कि हमारे पास जो है ना साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उनका सोल्यूशन मालूम करना है, ये तरीका बस समझना है, सिंपल।
ये देखो इसका जो है ना स्टेप्स उसने बताया मैं कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये है dt² -5x + y, ये एक है, ठीक है। और दूसरा जो है ना 2d² dt² 3x - y, ठीक है ना यहाँ तक। ये देखो ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम जो है ना क्या मालूम कर सकते हैं, y और x मालूम करेंगे। अब सिर्फ y नहीं मालूम करना, क्योंकि इसमें वेरिएबल x भी है y भी है, x भी मालूम करना है और y भी मालूम करना है। समझ आ रही है? सोल्यूशन में x और y दो चीजें मालूम करनी है। पहले सोल्यूशन होता था उसमें सिर्फ y मालूम करते थे, ठीक है ना, वेरिएबल ही y होता था ना, कोई और चीज होती नहीं थी। अब इसमें जो है ना ये इस तरीके से वो कहता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, उसमें अब जो x बनेगा ना, ये ऐसा सोल्यूशन x जो बनेगा वो क्या होगा, f(t) होगा, ठीक है ना। और जो y बनेगा वो क्या होगा, g(t) इज ए सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन। सोल्यूशन जो होगा ना वो इस तरीके से वो होता है, वो कहता है सेट बनेगा डिफरेंट इस तरीके से, ठीक है ना, h(t) सो ऑन। ऐसे हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, एक्स वाई, और इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? मतलब एक्स का फॉर्म, एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास सोल्यूशन है, सो ऑन लेके जा रहा है, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, ठीक है, एक्स वाई वाली फॉर्म में। अब सोल्यूशन मालूम करने के लिए एक मेथड बता देता है, इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम हल करते हैं ना एग्जांपल, तो ये सारा इस मेथड ये यूज होगा, ठीक है ना। यार ये मेथड आप खुद पढ़ लो कि मैं आपको सोल्यूशन एग्जांपल करवाऊं, उसमें ये सारा स्टेप लिखे हुए हैं। अच्छा मैं आपको वो करवा रहा हूँ, एग्जांपल 1 देखो, बहुत आसान से इसमें स्टेप सारे बताएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखता, मैं आपको बस बताता जाऊंगा ये हुआ है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास है दो इक्वेशन, सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। देखो दो इक्वेशन दी हुई होंगी, ये और एक है dx/dt 3y, ठीक हो गया ना तक। देखो अब आपने क्या करना है, पहले स्टेप 1 में, स्टेप 1, ठीक है ना, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में जो है ना आपने इसके साथ जो पहला है ना, इसके साथ मैंने d लगा देना, क्या, dy/2x, ठीक है ना, ये एक बन गया d वाली, ठीक है। और दूसरी जो है dx = 3y, ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्या किया मैंने, d/dt को d बना दिया ना, d/dt क्या बन गया, d बन गया, ठीक है। अब देखो मैं जो है ना यूं करूंगा कि dy -2x, या यूं कर लेते हैं, इसको जैसे भी तब्दील कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। सबको एक साइड पर ले आओ, आपकी मर्जी है, जैसे भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। dy एक ये बन गई = 0 आ गए, दूसरी बन गई है 3y dx -3y। अच्छा देखो, अब जो है ना इस इक्वेशन में ये करना है कि पहले स्टेप में तो ये करना है कि या तो एक वेरिएबल हो y हो, ऐसी इक्वेशन बनाती है, या तो y हो या तो क्या हो, x हो, ठीक है। समझ आ रही है? देखो इस x वाली चीजों को खत्म करना है, इधर से ये ऐसे करना है कि दो इक्वेशन को ऐड करें कि ये जो है ना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे छोटी क्लास में हम यू करते थे, 2x - 9y = 8 होता था अगर, तो यहां पर होता था अगर x + 18y = 8। इसको क्या करते थे, कोफिशिएंट बराबर करते थे, ठीक है ना, फिर ये क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। यहाँ पर 2x है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को दोनों साइडों पर, तो दोनों के x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, फिर मैंने माइनस करके ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है ना, माइनस करूंगा, ये क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। समझ आ रही है?
हाँ आवाज आ रही है नहीं आ रही भाई? अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गए ना 1 और 2, इन्हीं को अब हम हल करते हैं। पहले जो है ना मैं उसकी फॉर्म बना रहा हूँ एक्स के लिए वाई के लिए बना देता हूँ, ठीक है ना। वाई के लिए बनाते हुए इसको 2x और dx इनको बराबर करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन को d से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को जो है ना बाई डी एंड इक्वेशन 2 को बाई 2। इक्वेशन 2 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास 2, सब को d से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं 2dx करूंगा। आवाज आ रही है नहीं आ रही? ये 0, उसके बाद जो है ना 2dx हमारे पास आ गया। अब ये इक्वेशंस आएंगे ना, उसके बाद अब इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूं, इसको मैं 4 का। 3 और 4 को आवाज आ रही है आपको, समझ आ रही है? देखो ना आपकी आवाज एक तो थोड़ी आ रही है आज, तो पता नहीं क्या मसला है। स्पीकर भी मैंने किया हुआ, थोड़ी आवाज आ रही है। अच्छा हैंड फ्री लगा के करो या कुछ ऐसे करो कि ज्यादा आवाज है। अच्छा अब मैंने कहा ये जो लास्ट पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किए, हाँ ये क्यों किया है? तो ये 3 2 टाइम्स 6 नहीं आना था, -2 डी वाई जो है। हाँ हाँ 6 आना था, ये 6 आना था, ये मुझसे गलती हुई। यहाँ पर 6 कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ आइए ना, कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ एक्स के कोफिशिएंट बराबर करके और सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। ठीक है समझ आ रही है? इनको जो है ना मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये कटिंग हो गई इनकी, और ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा 6 dy माइनस डी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बना ली है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। इसको हमने यूज करना है बाद में, ठीक है। ये स्टेप आप खुद देख लीजिए ना, ये दूसरे स्टेप में हम y की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। y की इक्वेशन बना के इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? इसको हल करना है, सॉल्व करना है। अब ये डी स्क्वायर वाई है। अब जो है ना ये बन गई है। स्टेप जो तीसरा है ना, अब स्टेप खुद लिख लेना, ठीक है ना। मैं इधर स्टेप नहीं लिख रहा, 6d माइनस डी स्क्वायर, ये और इधर से y ले रहा हूँ।